नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 1 जिसका नाम है परिमेय संख्या, उसके अंदर कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है। उन अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इस वीडियो में हल करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 1/4 प्लस 1/2 का मान होगा। मान मतलब इसका योग, तो इसकी जोड़ करोगे तो इसका योग कितना हो जाएगा। आपके ऑप्शन रहेगा राइट बी 3/4। कैसे रहेगा चलिए हल करके भी देख लेते हैं। तो देखो 1/4 प्लस 1/2। ओके, इसका लसअप हमारे कितना आ जाएगा। लसअप आ जाएगा हमारे 4। कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पर तो ये 1 का 1 रहेगा और प्लस का प्लस रहेगा और 2 का भाग 4 में 2 बार जाएगा और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा 3/4। वैसे आपको बीनों की जोड़ तो आती ही होगी। अब दूसरा क्वेश्चन है 3/7 इंटू 5/3 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है, क्या होता है गुणात्मक प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब उल्टा। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा। तो पहले तो इसको हल कर देंगे। तो हल करेंगे तो देखो 3 से 3 तो ये कैंसिल हो गई। ओके, तो ये इसका आंसर आ रहा है हमारे 5/7। तो 5/7 का गुणात्मक प्रतिलोम हमारे क्या हो जाएगा। तो 5/7 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 7/5। क्या हो जाएगा 7/5। तो इसमें हमारे कौन सा आंसर राइट रहेगा। इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो हमारा राइट है। देखो इसको ध्यान से समझना, इसमें आंसर इसका गलत दिया हुआ है। 3/7 इंटू 5/3 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, उसका उल्टा होता है। तो इसमें ये कट गए, 3 से 3 कट गए तो क्या बसा 5/7 बसा। देखो क्या बस गया, यह समझा देता हूँ मैं। 5/7 बचता है। तो अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम इसका उल्टा होता है। तो 7/5 हो जाता है। तो ऑप्शन हमारे आ जाएगा 7/5। यदि कोई 7/5 ऑप्शन इसमें है तो राइट है, लेकिन इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो इसका हमारे आंसर हो जाता है 7/5। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। इसमें डी राइट बताया गया है लेकिन राइट है नहीं। ओके, आगे हमारे यहाँ तीसरा क्वेश्चन है a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए में कौन सा नियम है। तो ये हमने प्रश्नावली 1.1 में समझा है। तो ये कौन सा नियम है, क्रम विनिमय का नियम है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रह जाएगा। आगे है 5/8 इंटू -16/25 का मान होगा। इसका मान होगा तो इसको हल कर देते हैं। तो देखो 5 का भाग 5 में एक बार और 25 में गया 5 बार। ओके, और 8 का भाग 8 में गया एक बार और 16 में गया 2 बार। तो -2 यहाँ पर तो ऊपर तो बस गई और बट्टे में बस रहे हैं हमारे 5। तो -2/5 ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है। उसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो 6/7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि किस, यानी इस खाली जगह में क्या लिखें तो बराबर में आ जाएगा 0 इंटू 6/7। मतलब आंसर हमारे क्या आ जाए 0 आ जाए। तो यहाँ पर हमारे क्या आ जाएगा ऑप्शन 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0, इसका मान हमारे 0 आ जाएगा। देखो यहाँ पर आंसर में भी दिया गया है। आगे है परिमेय संख्याओं को खाली जगह पर निरूपित किया जा सकता है। तो परिमेय संख्या होती है उसको संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। कहाँ पर निरूपित किया जा सकता है, संख्या रेखा पर। कहाँ पर, संख्या रेखा पर। ठीक है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, आपको वार्षिक अर्धवार्षिक परीक्षा में देखने को अवश्य मिलेंगे और टेस्टों में भी आपको इन क्वेश्चनों में से कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब यहाँ है x/y का योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम में निशान चेंज होता है बच्चों। क्या होता है, x/y का योज्य प्रतिलोम होगा तो x/y का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा हमारे -x/y। क्या हो जाएगा -x/y। इसने यहाँ पर गलत दिया है। ठीक है, x/y का योज्य प्रतिलोम में निशान चेंज होता है। तो x/y का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -x/y। ओके, आगे है क्या किन्हीं दो परिमेय संख्या का योग भी परिमेय संख्या होता है। तो ये बात तो सत्य है कि कोई भी परिमेय संख्या है, दो परिमेय संख्या है, उसका योग करेंगे तो हमें हमेशा एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाँ, दो परिमेय संख्या का योग भी परिमेय संख्या होता है। जैसे इसने उदाहरण के तौर पर यह समझाया गया 4/7 तथा 6/11। ये भी एक परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे आंसर आ जाएगा 86/77। 86/77 जो क्या है, एक परिमेय संख्या है। ओके, आगे का क्वेश्चन है हमारे क्या दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी एक परिमेय संख्या होता है। तो ये भी बिल्कुल राइट है। जब हम दो परिमेय संख्याओं को माइनस करेंगे, एक परिमेय संख्या के अंदर दूसरी परिमेय संख्या को माइनस करेंगे तो आंसर हमेशा एक परिमेय संख्या ही मिलेगा। ठीक है, यदि आपको कोई समझाने वाला क्वेश्चन है तो मैं आपको समझा दूंगा। आगे तीसरा क्वेश्चन है अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में
ज्ञात कीजिए -4/5 मल्टीप्लाई 3/7 इंटू 15/16 इंटू -14/9। तो इसका हमें क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन है -4/5 इंटू 3/7 इंटू 15/16 इंटू कोष्टक -14/9। ओके, तो इसको हम हल कर देते हैं। कोई कटता है तो काट देंगे, ठीक है। और इसका क्रम बदल के भी आप जो प्रॉपर्टी यूज़ होती है वो प्रॉपर्टी यूज़ करके भी लिख सकते हो। मैं यहाँ डायरेक्ट आपको समझा देता हूँ। नहीं तो जैसे देखो कि ये 15/16 इसको इसके पास आप ला सकते हो, ताकि जैसे मैं यहाँ समझा ही देता हूँ आपको। -4/5 के पास में लेके आ जाते हैं 15/16 को, और ये 3/7 इस साइड में रह जाएंगे। 3/7 इंटू -14/9। तो यदि हमने क्रम बदला है तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई, क्रम विनिमय। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्रम विनिमय। ओके, अब कोई कटता है तो काट देते। 5 से 15 कट के 3 बार, ओके, और 4 से 16 कट के 4 बार। तो इसका आंसर मैं यहाँ लिख देता हूँ, नहीं तो भूल जाएंगे। -3, तो -3 और बट्टे में आ गया 4 मल्टीप्लाई। इनको भी हल कर देते हैं। 7 से 14 कट के 2 बार और 3 से 9 कट गए 3 बार। तो यहाँ पर बसा हमारे -2/3। अब इसको हल कर देते हैं। तो कोई कट रहा है तो यस कट रहे हैं, 3 से 3 कट गए, और माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये आ गया हमारे 2/4, और काटने पर ये आता है 1/2। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे 1/2। चलिए इसमें क्या दिखा रहा है, तो इसमें भी 1/2 ही आंसर आ रहा है। ओके, राइट है हमारा क्वेश्चन। और प्रश्न चौथा है, वितरकता के उपयोग से 4/3 इंटू 5/6 प्लस 4/3 इंटू -7/2 का मान ज्ञात कीजिए। वितरकता का नियम आपको लगाना, मतलब किसको आप पहले सॉल्व करना चाहोगे। ओके, तो पहले इसमें जो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है, उसको हम लिख देंगे पहले, और बाकी बच जाएगा। तो देखो यहाँ मैं समझा देता हूँ आपको। क्वेश्चन को पहले मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन है हमारे 4/3 मल्टीप्लाई 5/6 प्लस 4/3 मल्टीप्लाई -7/2। इसके ऊपर कोष्टक है और इसके ऊपर भी कोष्टक है। उभयनिष्ठ है हमारे 4/3। मैं डायरेक्ट आपको समझा रहा हूँ। ओके, 4/3 मतलब कॉमन है, इसमें भी है इसमें भी है। अब जो कॉमन नहीं है उसको कोष्टक के अंदर डाल देते हैं। तो 5/6 और क्या है प्लस, इधर है माइनस की 7/2। अब 4/3 का तो 4/3 रहेगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई है, और इनकी हम जोड़ कर लेंगे तो इसका हमारे क्या होता है, लसअप आता है। लसअप आ गया है हमारे, यहाँ हल कर देते हैं, इससे लसअप आता है, और 5 प्लस माइनस ये हो जाएगा हमारे माइनस ही है प्लस, और 2 का भाग 6 में गया 3 बार, और 3 को हमने गुणा किया 7 से, तो ये हो गई -21, -21। और इसको माइनस करेंगे तो माइनस की संख्या में प्राप्त होगी, और 5 में से हमारे गए 21, तो 20 से बच के 14 है ना। हाँ, -16/6। अब कट रहे हैं तो काट देते हैं। 2 का भाग इसमें गया है हमारे 8 बार, -8 बार, और इसमें गया है हमारे 3 बार। तो यहाँ पर आ जाएगा -8/3। ओके, इस प्रकार से। और अब इसको हल कर देते हैं। तो कोई कट नहीं रहा है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 8 चौके 32, -32 बटे में आ जाएंगे 9, -32/9। तो यहाँ पर हम देखते हैं आंसर -32/9। तो हमारा आंसर राइट है। आगे का क्वेश्चन है, -3 से बड़ी 5 परिमेय संख्या। अब देखो एक संख्या दी हुई, -3 से बड़ी 5 परिमेय संख्या, तो -3 से बड़ी संख्या लिखनी है। तो ये देखो संख्या रेखा होती है, और मान लो कि यहाँ पर -3 है, ठीक है। तो इनसे बड़ी, इधर हम जाते हैं तो बड़ी संख्या मिलती है। तो -2 हो गया, माइनस का 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2, 3, ठीक है। ये परिमेय संख्या 5 आप आराम से लिख सकते हो। ओके, आगे है, निम्न के योज्य प्रतिलोम लिखिए। तो योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है निशान चेंज करना। बच्चों याद रखना, निशान चेंज होता है। तो 5/19 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा -5/19। देखो राइट है। और उसके बाद में -6/23 का योज्य प्रतिलोम, निशान या माइनस है तो प्लस हो जाएगा उस साइड में, 6/23 हो जाएगा। और 0 का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, 0 का योज्य प्रतिलोम 0 ही होता है। 0 का योज्य प्रतिलोम 0 ही होता है। ओके, आगे है, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, संख्या उल्टी होती है। मैंने आपको पहले समझा दिया है। 5/17 का हो जाएगा 17/5, और -13/19 का हो जाएगा -19/13, और
इसका हो जाएगा, इसको पहले हम सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करने पर आंसर आता है हमारे 30/7। तो इसका यूजी प्रतिलोम हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, सॉरी गुणात्मक प्रतिलोम 7/30। तो इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हमारे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, इसको भी हम इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही आप कक्षा 8वीं की गणित का संपूर्ण कोर्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।